नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन आपको किस तरीके से पूजा करना है और क्या क्या द्रव्य जो है मकर संक्रांति के पूजा में रखना ही चाहिए, उसी बारे में जो है आज हम आलोचना करेंगे। तो मकर संक्रांति जब भी हम सुनते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले क्या विषय आता है दोस्तों, तो उसमें जो है तिल के नाड़ू, तिल और गुड़ से बने हुए नाड़ू के विषय में हमारे दिमाग में पहले आ जाता है मकर संक्रांति सुनते हैं। उसके साथ साथ जैसे कि अगर आप गुजरात की साइड से है तो वहाँ पर तो जैसे पतंगबाजी होती है उस दिन। दक्षिण के साइड जो पोंगल उत्सव मनाया जाता है, दक्षिण में जो है पोंगल जो है वो विशेष होता है, मतलब यही जो है उनके स्टेट उत्सव कहा जा सकता है, यानी प्रादेशिक सबसे बड़े उत्सव के तौर पर जो है पोंगल को मनाया जाता है, मतलब मेन फेस्टिवल होता है पोंगल जो है वो साउथ की तरफ। हम लोगों के यहाँ पर पौष पार्वण मनाया जाता है जो कि नए वाले चावल और गुड़ से कुछ बनाकर जो है खाने का चलन इस दिन है। और बनारस आदि इन सारी जगहों पर भी जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ पर भी खिचड़ी खाई जाती है, गुड़ का कुछ बनाया जाता है, गुड़ पारे वगैरह ये सब कुछ बनाकर जो है वो खाए ही जाते हैं। तो संक्रांति के दिन मूल रूप से अगर आप देखते हैं तो गुड़ के इस्तेमाल होता ही है। तो हमें भी अपनी पूजा में, हम जिनकी भी पूजा कर रहे हैं, चाहे हम श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, राम जानकी की पूजा करें, हम शंभुनाथ की पूजा करें, हम माँ अन्नपूर्णा की पूजा करें, हम जो है माता रानी की किसी रूप की पूजा करें, अपना पूजा किसी भी देवी देवता के कर सकते हैं। उसमें आपको जो है किसी भी प्रकार की कोई बाधा या पर किसी भी प्रकार की अपनी हिचक अपने मन में कभी नहीं रखना चाहिए। आप अपनी गृह देवता का, अपनी इष्ट देवता का, किसी का भी पूजन जो है आप संक्रांति के दिन कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है मतलब संक्रांति का दिन है तो उस दिन जो है हमें अलग कुछ पूजा ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है अपने गृह देवता, अपने इष्ट देवता का पूजा ही कर सकते हैं। क्योंकि कई सवाल मुझे ये मिले हैं कि कई लोग कहते हैं कि इस दिन शिव पूजन करना चाहिए और कई लोगों का कहना है कि इस दिन सत्यनारायण पूजा या नारायण पूजन ही करना चाहिए। तो अगर आप नारायण पूजा, शिव पूजा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। पर अगर आप चाहते हैं कि हम अपने गृह देवता की सेवा करेंगे, आपके गृह देवता के रूप में शायद राम जान के विराजते या देवी माँ विराजते या शिव जी विराजते, तो आप किसी की भी पूजा जो है वो आप कर ही सकते हैं। हाँ, उस दिन थोड़ा विशेष सेवा पूजा करना ही बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मकर संक्रांति का दिन है। अगर आप मूर्ति में पूजा करते हैं तो मकर संक्रांति के दिन जो है स्नान आदि आप मतलब अभिषेक जो है अपने प्रभु के, अपने माता रानी के अवश्य कराइए, बहुत ही अच्छा होगा। मकर संक्रांति के दिन आप कलश स्थापना भी जरूर करिए। मकर संक्रांति विशेष कलश जो है वो आप अवश्य रखिए। कई लोग ना मुझे सवाल करते कि जो कलश हम लोग हमारे घर पे जो है, हमारे घर पे कलश रखने का चलन है, तो जो कलश हम हर हफ्ते बदलते, जैसे इस गुरुवार से लेकर दूसरे गुरुवार तक लक्ष्मी नारायण के कलश होता है, तो विशेष जब हम पूजा कर रहे हैं तब क्या हमें उस कलश को ना हटाकर एक दूसरे कलश रखना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। आप क्योंकि अपने गृह देवता की ही विशेष पूजा कर रहे हैं तो उसी कलश को जो है आप हटा सकते हैं। उसमें जो है दोस्तों आपको इस विषय का मतलब उसमें ये विषय नहीं होता है कि हमने गुरुवार को रखा है तो गुरुवार को ही हटाए जाएंगे। तो हम अगर विशेष पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए कि गुरुवार हमने जो है कलश बैठाए हैं और जो रविवार को या सोमवार को जो है वो कोई विशेष दिवस है, पूर्णिमा आ गई, तो हमें जो है ना पूर्णिमा के दिन उसी कलश को हम जो है हटाकर नए तरीके से कलश रख सकते हैं। हाँ, अब उस दिन जैसे हमने रख लिए, फिर जो है हमें गुरुवार के दिन उसे बदल देना चाहिए। तो ये होगा कि गुरुवार के दिन अपने बैठा है, उसके बीच में अगर कोई शुभ दिन आ जाता है, मान लीजिए कि बुधवार को आ गई, तो बुधवार को आपने जो है उस कलश को बदलकर कलश स्थापना आपको कर देना है विशेष पूजा के लिए। और फिर जो है, फिर क्योंकि बुधवार के बाद गुरुवार आ रहे हैं तो गुरुवार के दिन आपको दोबारा उस कलश को चेंज करके उस डे के हिसाब से, मतलब दिन के हिसाब से का, क्योंकि आप जो है उस दिन का पालन करते हैं कलश बैठाने के लिए आपकी नित्य पूजा में, तो आपको गुरुवार के दिन भी उस कलश को चेंज कर देना चाहिए। मतलब दिन का आपको पालन करना है, विशेष पूजा में भी आप जो है उस कलश को हटाकर आप विशेष कलश रख सकते हैं जो कि उसी कलश में होगा। आपको अलग से कोई कलश रखने की जरूरत नहीं है। तो कलश में नारियल अवश्य रखिए। कई लोग कहते हैं कि क्या हम जो है दीपक जलाकर कलश रखें, तो नहीं,
दीपक जलाकर कलश मत रखिए दोस्तों। मैं आपको कहूँगा आप लोग अगर पूर्ण कलश रखना चाहते हैं तो आप जो है नारियल रखकर ही कलश हमेशा रखिए। दीपक का कलश कोई विशेष व्रत के लिए होता है, कोई विशेष नियम के लिए होता है, किसी लौकिक अनुष्ठान के लिए होता है, तो उसमें दीप कलश रखा जा सकता है। पर आप जब अपने भगवान की सेवा पूजा आदि कर रहे हैं कलश के ऊपर, तो उसमें आपको कलश के ऊपर नारियल ही रखना है। कई लोग केले रखते हैं, पर मैं कहूँगा कि आपको नारियल ही हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि हमें जो है ना मूल विषय को लेकर चलना चाहिए दोस्तों। हमें जो है कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, हमें हर समय इस विषय को नहीं देखना है। हमें मूल जो विषय है, मूल कलश स्थापना की अगर मूल विषय क्या है, उसमें जो है आम्र जल भरा जाएगा, आम्रपल्लव रखा जाएगा, उसमें जो है अक्षत पात्र जो है वो रखा जाएगा और उसके ऊपर नारियल रखा जाएगा और हल्दी कुमकुम का तिलक लगाया जाएगा। तो यही होता है कलश स्थापना मूल रूप से। तो यही आपको करना है, यही आपको फॉलो करना है। कई लोगों के कई अपने परिवार के नियम रह सकते हैं, वो हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है मूल विधि को ही फॉलो करेंगे। तो कलश आपको इस तरीके से स्थापना कर देना है। अब जो है दोस्तों, अब हम भगवान को जैसे श्रृंगार आदि कराते हैं वो तो हम कराएंगे ही। चंदन पुष्प जो है, पीले पुष्प से बहुत अच्छे तरीके से माघ का महीना शुरू हो रहा है। वसंत ऋतु का आगमन जो है होने का एक आगाज होता है। ये जो मकर संक्रांति का समय होता है, मतलब वसंत ऋतु की एक शुरुआत का एक मतलब इसके बाद ही सरस्वती पूजा आ जाते हैं। तो बसंत ऋतु आने की जो है, शीत ऋतु छोड़कर हमें जा रहे हैं। पौष संक्रांति यानी मकर संक्रांति जो है उसका हमें संकेत देता है। तो इस वजह से जो है आप पीले रंग के पुष्पों का, माता रानी के पूजा में भी आप लाल पुष्प तो इस्तेमाल करिए ही, उसके साथ पीले रंग के पुष्प का आप इस्तेमाल करने की कोशिश ज्यादा करिए। अब धूप के विषय में आते हैं, तो धूप के विषय में आप जो है गुड़ का इस्तेमाल अवश्य करिए। यानी धूप अगर आप नॉर्मली दे रहे हैं तो उसमें जैसे कि आप कपूर इस्तेमाल करिए, उसमें आप राल इस्तेमाल करिए, पीले वाले जो राल है वो इस्तेमाल करिए, गूगल इस्तेमाल करिए, अगरू इस्तेमाल करिए, आप जो है चंदन इस्तेमाल करिए। उसके साथ साथ आप जो है केसर अगर इस्तेमाल कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके साथ घी और जो शक्कर होगा यानी मिश्री जो है वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कर पाते ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छा है, वरना केवल जो है चंदन, अगरू, गुग्गुल और जो राल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी ये सारी चीज़ें भी नहीं मिलते हैं तो आप जो है घी के साथ राल और गुग्गुल भी धूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं हर पूजा के वीडियो में कहता ही हूँ। पर धूप नैवेद्यम जब आप कर ही रहे हैं, धूप अगर आप दोनों भाग में करते हैं, यानी कि धूप आपने जो है पहले केवल जो है आप भगवान को आपने धूप निवेदन कर दिए अब जो है आप धूप नैवेद्यम दे रहे हैं तो धूप नैवेद्य में गुड़ का इस्तेमाल अवश्य करिए। अगर सफ़ेद वाले तिल भी आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यानी प्रसाद के तौर पर अलग से तो आप चढ़ा ही सकते हैं, अलग से आप भोग में चढ़ा ही सकते हैं। जैसे तिल गुड़ का आपने कुछ बनाया वो आप भगवान को दे दीजिए। आपने नॉर्मली जो है गुड़ के शरबत भी कई लोग चढ़ाते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं दोस्तों। पर धूप नैवेद्यम जब आप कर रहे हैं, धूप जब आप कर रहे हैं तो उसमें भी आप गुड़ का प्रयोग जो है वो अवश्य करिए। और इस दिन जो है तिल के तेल का दीपक जलाइए, चाहे आरती के दीपक हो, चाहे आरती के दीपक वैसे तो मैं घी के जलाने की ही कहता हूँ, पर आप संक्रांति के दिन जो है अगर आप तिल के तेल का दीपक अगर जलाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। सरसों के तेल को इस दिन जो है थोड़ा अवॉइड करिए, मतलब तिल के तेल का इस्तेमाल करके ही आप जो है संक्रांति के दिन के जो भी सारे दीपक है उसे जलाने की आप कोशिश करिए दोस्तों। और आरती के दीपक भी उससे ही जलाइए आप। और उसके साथ साथ जो है आप जो आरती करेंगे उसमें आप पंच निराजन आरती कर सकते हैं, आप जो है केवल धूप दीप से धूप आरती कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है आप अगर चाहे तो जैसे कि 108 दीपक जला सकते हैं। किसी भी भगवान की पूजा करें, आप घर पे नॉर्मली अपनी गृह देवता की सेवा कर रहे हैं तो उन्हें भी आप 108 या 28 दीपक जो है वो आप जला सकते हैं। ये जो नियम है ना ये हर पूजा में लागू होता है। तो आप अगर संक्रांति के दिन भी करना चाहते हैं, खासकर जो है संध्या आरती के समय अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर ही सकते हैं। 28 दीपक जला सकते हैं, 21 दीपक जला सकते हैं। 108 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 108 घर पे एक्चुअली सभी लोग जला नहीं पाते, तो 28, 21, 18 या फिर
कम से कम 8 जो है दीपक आप जला सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि अगर आप कम से कम जला रहे तो 18 ही जलाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दीपक आपने जला दिए। अब जो है आरती भी आपने जो है पंचनिराजन पद्धति से अगर करना चाहते तो वो आप कर सकते हैं। इस दिन जो है आप अगर धूप सेवा करते हैं तो धूप सेवा में हर बार आप घी और गुड़ का इस्तेमाल अवश्य करिए। अगर गुड़ नहीं मिलता है आपको तो थोड़ा सा मिश्री या फिर बताशे का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इस दिन जो भी खाद्य आप बनाए उसमें गुड़ का इस्तेमाल आपको करना ही है। एक तरह से ना आप साइंटिफिकली भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय जो होता है जो ताज़े गुड़ होते हैं वो अगर हम खाते तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। गुड़ जो है हमारी आयरन की कमी और कई प्रकार की, आप देखेंगे एनीमिया की जो समस्या होती है ना उसमें जो है डॉक्टर गुड़ खाने की परामर्श देते कि आप जो है प्रतिदिन थोड़ा सा गुड़ अवश्य लीजिए, उससे आपकी जो भी सारे आयरन की कमी वगैरह है वो दूर हो जाएगा। तो इस समय जो है ताज़े ताज़े गुड़ मिलते हैं, इस समय जो है ताज़े एकदम फ्रेश वाले जो चावल होते हैं वो भी मिलते हैं, तिल भी मिलते हैं। तो गुड़ कम से कम इस समय जो है आपको खाना ही चाहिए। आप नॉर्मली जो है रॉ गुड़ जो है वो आप खा सकते हैं, आप शरबत बनाकर भी खा सकते हैं। तो भगवान को तो आप गुड़ घी का धूप करिए ही, उसके साथ जो है तिल के नाड़ू बनाकर आप दे सकते हैं। गुड़ से बनाकर कोई भी वस्तु जो है वो आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। केवल गुड़ या फिर गुड़ के बताशे भी आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। पर अपने खाने में, मेरा कहने का मतलब है कि नॉर्मली जो खाना आप बना रहे हैं वो शाकाहारी तो आप बनाए ही, उसके साथ साथ जो है उसमें गुड़ का प्रयोग आप अवश्य करिए। मेरा ना बार बार जो है दोस्तों ये गला थोड़ा ऐसा करना पड़ रहा है। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है 2 दिन से, इस प्रकार की शायद वेदर की वजह से ऐसा हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा कभी कभी ऐसा करना पड़ रहा है। तो आप लोगों को अगर इसे थोड़ा सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। जो है आपको संक्रांति के दिन अपने खाने में भी रखना चाहिए। आप अगर कुछ भी बना रहे हैं, आप खीर वगैरह बनाकर भी उसमें गुड़ कर सकते हैं, आप गुड़ के हलवा बना सकते हैं, मूंग दाल के हलवा आप गुड़ से बना सकते हैं। तो गुड़ का इस्तेमाल अवश्य करिए, आप खुद भी खाइए, आपके आसपास के लोगों में भी मिठाई ज़रूर बांटिए। देखिए दोस्तों, पूजा के समय ना बहुत सारे लोग पूजा में अब क्या खिलाएंगे क्या नहीं खिलाएंगे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो वो विषय ध्यान देने की नहीं है, आपको भगवान की सेवा में ही ध्यान देना है पूजा उत्सव के समय। पर कुछ मीठा, बताशा ही सही, बताशा ही सही, 2 बताशे ही सही, आप अपने आस पड़ोस में जो रहते बच्चे रहते जो भी रहते उनके घर आप ज़रूर जो है प्रसाद के तौर पर ज़रूर भेजिएगा। ये देखिएगा एक बहुत अच्छा होता है कि आप जो है भगवान की आशीष के तौर पर कुछ जो है उनके पास भेज रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए बहुत कुछ आयोजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो कहते हैं कि हमने तो कुछ बहुत सारा खाना ये सब कुछ बनाया नहीं, बहुत सा प्रसाद का तो कोई आयोजन हमने किया नहीं, तो क्या देने जाए, क्या देने जाएगा, कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। यहाँ पर हम जो है भगवान की पूजा के जो आशीष के रूप में जो है हम चाहे बतासा बनाए, हम चाहे नाड़ू बनाए, हम तिल गुड़ के 2 लड्डू बनाए, जो कुछ भी बनाए आप आस पड़ोस में ज़रूर दें। थोड़ा ऐसी मात्रा में इसके इंतज़ाम करिए कि आस पड़ोस में आप ज़रूर दें। आपके घर उस दिन जो भी लोग आए उन्हें ज़रूर दें। आपके घर जो भी है, चाहे आपके घर जो बाई जो है वो काम करती है उन्हें भी आप दे, उनके घर के लिए भी थोड़े बहुत प्रसाद आप दे दीजिए। तो उत्सव का मूल विषय जो होता है ना वो यही होता है। हमें बहुत राजसिक खाने का आयोजन करने की ज़रूरत है ऐसा नहीं है। हम जो है ऐसे सात्विक वस्तुओं को, मतलब सात्विक प्रसाद को जो है ना लोगों को देकर भी अपने उत्सव का पूरा पूरा आनंद ले सकते हैं दोस्तों। उसके लिए हमें बहुत कुछ आयोजन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। असल में हम लोग थोड़ा हिचकते हैं इन सारी चीज़ों में कि हम जो है ऐसी चीज़ें देंगे तो लोग कहेंगे कि देखो, लोगों के बातों में ना बिल्कुल हमें नहीं पड़ना है। हमें अपने भगवान की सेवा पूजा आराधना पर ध्यान देना, उसके आशीष, उनके आशीष जो है वो सभी में बांटना है, ये हमें ध्यान देना है। यही विषय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जो है अपने भगवान की श्रृंगार अवश्य करिए। गुड़ का प्रयोग करके आप धुंची धूप जब कर रहे हैं तो उसमें धूपम नैवेद्यम अगर कर रहे हैं तो उसमें गुड़ का प्रयोग अवश्य करिए। अगर भोग लगा रहे हैं तो गुड़ का प्रयोग आप अवश्य करिए। खाने में जो है उस दिन के खाने में भी आपको गुड़ का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। गुड़ जो होता है वैसे अगर हम अपने प्रतिदिन के खाने में ही लेंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप प्रतिदिन गुड़ घी का धूप करते तो देखिएगा वो भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिविटी देता है। पर गुड़ जो है उसका चुनाव जब आप कर रहे हैं, वो जब आप खरीद रहे हैं तो थोड़ा आपको संभाल के करना चाहिए, ताकि अच्छे वाले गुड़ ही आपको
मतलब आप लें, क्योंकि गुड़ में आजकल कई प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं। तो गुड़ हमेशा आप देखिएगा, गुड़ का एक नेचुरल कलर होता है। गुड़ बहुत ज़्यादा लाल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद भी नहीं होता है। गुड़ जो है एक हल्की सी पीले रंग के होते हैं, वही जो होता है ना वो असली वाले गुड़ होते हैं जो कि गन्ने के रस से बनता है। तो आप गुड़ जो है अपने मकर संक्रांति के दिन अवश्य इस्तेमाल करिए, धूप में इस्तेमाल करिए, भोग में इस्तेमाल करिए। और आपके घर का क्या चलन है, आपके प्रदेश में मकर संक्रांति किस प्रकार से मनाया जाता है, मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।